नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बाजारों की चाल में। मैं हूं आपके साथ अखिलेश राठी और बाजारों की चाल में हम अब चर्चा करने जा रहे हैं कृषि जिंसों की। हम आपको बताएंगे कि आज के कारोबारी सत्र में शाम के लिए ऐसी कौन सी एग्री कमोडिटीज हैं जो मुनाफे का सौदा साबित हो सकती है और किन कमोडिटी में क्या करके चलना चाहिए। तो हम शुरुआत करें यहाँ पे सबसे पहले भावों से। जानेंगे कि शाम के कारोबारी सत्र में कौन से कृषि जिंस एनसीडीएक्स पर किस भाव पर कारोबार करती हुई नजर आ रही है। तो सबसे पहले शुरुआत करें हम यहाँ पे कैस्टर सीड के जनवरी वायदे से। तो कैस्टर सीड का जनवरी वायदा इस वक्त 4426 पर 1% की तेजी के साथ हरे निशान पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। वहीं बात करें अगर चने की, तो चने का जनवरी वायदा इस वक्त 4439 रुपए पर हरे निशान के साथ आधे फीसद की तेजी पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। सुबह के कारोबारी सत्र में हमने देखा था कि चना एक मामूली बढ़त के साथ कारोबार करता हुआ नजर आ रहा था। वहीं शाम होते होते चने में आधे फीसद की तेजी दर्ज की जा रही है। वहीं बात करें अगर बिनौला खल की, तो बिनौला खल इस वक्त 1990 पर आधे फीसद की गिरावट के साथ कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। सुबह के कारोबारी सत्र में हमने देखा था कि बिनौला खल गिरावट के साथ खुला था और शाम के कारोबारी सत्र में भी बिनौला खल में गिरावट जारी ही है। इस वक्त आधे फीसद की गिरावट के साथ बिनौला खल का जनवरी वायदा कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। वहीं बात करें अगर धनिये की, तो धनिये का जनवरी वायदा इस वक्त 5870 पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है और धनिये के अंदर भी आधे फीसद की गिरावट दर्ज की जा रही है शाम के कारोबारी सत्र में। वहीं बात करें अगर ग्वार गम की, तो ग्वार गम का जनवरी वायदा इस वक्त 5950 पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। एक लाल निशान के साथ एक मामूली गिरावट देखने को मिली है। वहीं ग्वार सीड के अंदर इस वक्त हरे निशान के साथ कारोबार होता हुआ नजर आ रहा है और ग्वार सीड का जनवरी वायदा इस वक्त 3894 पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। सुबह के कारोबारी सत्र में हमने देखा था कि ग्वार गम और ग्वार सीड दोनों में ही हरे निशान के साथ कारोबार होता हुआ नजर आ रहा था, लेकिन शाम के कारोबारी सत्र में अभी इस वक्त ग्वार गम एक हल्की सी गिरावट के साथ लाल निशान पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। वहीं ग्वार सीड के अंदर एक लाल निशान एक हरे निशान के साथ कारोबार होता हुआ नजर अभी भी आ रहा है। वहीं बात करें अगर गुड़ की, तो गुड़ का जनवरी वायदा इस वक्त 1096 के स्तर पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है और गुड़ के अंदर इस वक्त लाल निशान के साथ कारोबार दर्ज किया जा रहा है गुड़ के जनवरी वायदे में। आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं जीरे की। तो जीरे का जनवरी वायदा इस वक्त 12600 के स्तर पर 1% से ज्यादा की गिरावट के साथ, यानी कि लगभग 1.25% की गिरावट के साथ कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है जीरे का जनवरी वायदा। मसालों में धनिया और जीरा दोनों में ही शाम के कारोबारी सत्र में गिरावट देखने को मिल रही है। वहीं बात करें अगर हल्दी की, तो हल्दी का जनवरी वायदा इस वक्त 5922 पर हरे निशान के साथ कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। इस वक्त हल्दी के अंदर एक हल्की मामूली बढ़त के साथ कारोबार दर्ज किया जा रहा है। मसालों में सिर्फ हल्दी हरे निशान के साथ कारोबार करती हुई नजर आ रही है। वहीं बात करें अगर धनिया और जीरे की, तो दोनों की दोनों मसाला पैक कमोडिटी लाल निशान के साथ कारोबार करती हुई नजर आ रही है। बात कर लेते हैं खाद्य तेलों की। तो मस्टर्ड सीड का जनवरी वायदा इस वक्त 5804 पर एक मामूली बढ़त के साथ कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। वहीं रिफाइंड सोया तेल 1171 पर हरे निशान के साथ कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। बात करें अगर सोयाबीन की, तो सोयाबीन का जनवरी वायदा इस वक्त 4526 पर आधे फीसद से ज्यादा की तेजी के साथ कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। बहुत जल्द जुड़ेंगे हमारे साथ मोतीलाल ओसवाल के वाइस प्रेसिडेंट अमित सहेजा जी, जो आपको बताएंगे कि आज शाम के कारोबारी सत्र में किस कम्युनिटी में क्या करके चलना चाहिए और आने वाले कल में कम्युनिटी में क्या देखने को मिल सकेगा। तो जैसे कि हमने आपको सुबह भी बताया था कि खाद्य तेलों में अभी एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए, एक छोटी अवधि के लिए खाद्य तेलों में एक तेजी का रुझान है। उसके बाद से एक खाद्य तेलों के अंदर एक करेक्शन देखने को मिल सकती है। खाद्य तेलों में अंदर कभी भी गिरावट का दौर देखने को मिल सकता है। वहीं बात करें अगर दाल दलहनों की, तो दाल दलहनों में हम देखा था कि पहले से गिरावट देखने को मिल रही है और दाल दलहनों में अभी और लगातार गिरावट जारी ही है। तो चने में भी अभी गिरावट देखने को मिल रही है। इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं मोतीलाल ओसवाल के वाइस प्रेसिडेंट अमित सहेजा जी, जिनसे हम जानेंगे कि आज शाम के कारोबारी सत्र में किस कम्युनिटी में क्या करके चलना चाहिए। अमित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका मार्केट टाइम्स टीवी पर। जी अमित जी, सुबह के कारोबारी सत्र में हमने देखा था कि मस्टर्ड सीड, सोयाबीन और रिफाइंड सोया तेल तीनों ही एडिबल ऑयल पैक हरे निशान के साथ अच्छी खासी बढ़त पर कारोबार करते हुए नजर आ रहे थे। वहीं मस्टर्ड सीड के अंदर इस वक्त सिर्फ मामूली बढ़त ही देखने को मिल रही है। तो शाम के कारोबारी सत्र में खाद्य तेलों में क्या करके चलना सही रहेगा?
जी देखिए, जहाँ तक रिफाइंड ऑयल और सोयाबीन का सवाल है, वो दोनों ही अप ट्रेंड में है। हम्म। और जैसे बीच में पहले भी आपके साथ बात हो चुकी जी। है आपके चैनल पे कि 1180 से 1185 के लक्ष्य थे जो रिफाइंड ऑयल हासिल कर सकता था, तो हमने जी। काफी करीब जाते हुए देखा है। मुझे लगता है कि 1180 के ऊपर भी अगर प्राइसेस टिक गई तो 1210 हम्म। तक न्यू ऑल टाइम हाई बन सकते हैं। तो फिलहाल जो ट्रेंड है 1145 के ऊपर अभी भी फर्म है। हम्म। डिप जरूर आ सकती है अगर 1180 नहीं निकल पाया इमीडिएटली, तो हो सकता है हमें 2 या 3 सेशंस का करेक्शन देखने मिले, लेकिन हम्म। ओवरऑल बायस जो है मीडियम टर्म 1210 के आसपास का लक्ष्य दे रहा है प्राइसेस, ऐसा लग रहा है। सिमिलरली हम्म। सोयाबीन की अगर बात करें, थोड़ी सी साइडवेज मूवमेंट है, यानी एक दायरे हम्म। में कारोबार हो रहा है, जी। लेकिन वो दायरा जो है ऊपरी तरफ है, यानी रेंज अपसाइड की तरफ है। 4610 4620 ये एक लक्ष्य है जो हमें आने वाले दिनों में आता हुआ दिख सकता है। तो ओवरऑल ट्रेंड हम्म। दोनों में, रिफाइंड ऑयल और सोयाबीन में फर्म है। हम्म। करेक्शन जरूर मिलेंगे अलोंग द वे, लेकिन ओवरऑल मुझे लगता है कि सोयाबीन में 4600 के ऊपर के टारगेट्स और रिफाइंड ऑयल में 1200 के ऊपर के टारगेट्स हमें देखने मिल सकते हैं। हम्म। एट द सेम टाइम अगर मस्टर्ड सीड या सरसों की बात करें, तो एक रिकवरी डेफिनेटली देखी, हमने अच्छी रिकवरी देखी है जी। निचले स्तरों से। 5380 के करीब से आज हम 5800 के आसपास प्राइसेस को देख रहे हैं। और मुझे लगता है कि ये जो रिकवरी है जारी रहेगी 5920, और उसके बाद उससे 6000 तक भी बाजार को हम जाता हुआ देखें। लेकिन ओवरऑल सरसों के जो ट्रेंड है वो उतना फर्म नहीं है हम्म। जितना रिफाइंड ऑयल और सोयाबीन है। तो फिलहाल मैं इसे एक शॉर्ट कवरिंग की तरह ही ले रहा हूँ। जी। लेकिन फिर भी सरसों में भी यहाँ से 2 से 3% की तेजी आने वाले दिनों में हमें दिखाई दे सकती है। जी। अमित जी, जैसे कि अभी खाद्य तेलों के अंदर एक बढ़ती देखने को मिल रही है, अगर करेक्शन आता भी है तो क्या ये स्तर दोबारा देखने को मिल पाएंगे? क्या ये स्तर दोबारा हासिल कर पाएंगे? अपर लेवल्स दोबारा देख पाएंगे हम लोग? जी बिल्कुल, मेरे हिसाब से जैसे मैंने अभी बताया कि रिफाइंड सोया ऑयल में अभी भी तेजी है। हम्म। सिमिलरली सोयाबीन में भी करंट मार्केट से लगभग 2% की तेजी और आनी चाहिए। तो इन जी। दो काउंटर्स में मुझे लगता है एग्री कमोडिटीज में जो तेजी है वो बनी हुई है। हम्म। शॉर्ट टर्म में जैसे मैं बताया कि 1180 का एक रेजिस्टेंस जरूर है जी। रिफाइंड ऑयल को, तो हो सकता है हमें 2 या 3 सेशंस की करेक्शन देखने मिले। लेकिन जो निवेशक हैं उनके लिए मेरे हिसाब से आगे आने वाले समय में और बड़े टारगेट देखने मिलेंगे। 1210 का एक इमीडिएट टारगेट हम्म। होगा। सिमिलरली 4620 के करीब सोयाबीन में एक इमीडिएट टारगेट होगा जो हम देख पाएंगे। जी। वहीं अमित जी, अगर मसाला पैक की बात करें तो जीरा और धनिया दोनों ही लाल निशान के साथ कारोबार करते हुए नजर आ रहे हैं, तो मसाला पैक में आपकी तरफ से क्या सलाह रहेगी? जी देखिए, जीरे में मैं पिछले 2 या 3 हफ्तों से मंदी में हूँ, यानी जी। सेलोन रैलीज की एक रिकमेंडेशन है। जब से 13,700 के लेवल टूटे हैं, हम्म। हमने देखा था कि महीनों तक 13,700 के ऊपर स्टेबल थे, लेकिन उसके बाद जो बायर थे वो फिलहाल नदारद हैं और मार्केट में प्राइसेस नीचे जा रही हैं। इनफैक्ट अपने काफी महीनों के निचले स्तर पे चल रहे हैं आज। हम्म। 2014 के बाद इनफैक्ट लोएस्ट लेवल है जो करंट प्राइसेस हैं 12,600 के करीब। मुझे लगता है कि करंट जो फॉल है वो 12,400 तक एक्सटेंड हो सकता है जीरे में स्पेसिफिकली, यानी 200 रुपए की और नरमी प्राइसेस में आ सकती है, जिसके बाद एक टेम्पररी उछाल देखने मिल सकता है। लेकिन ओवरऑल जब तक एटलीस्ट 13,200 के नीचे बनी हुई है प्राइसेस, जी। तब तक सेलोन रैलीज की सलाह होगी। और पॉसिबली 2 महीनों के लिहाज से अगर मैं थोड़ा लंबा पोजिशनल नजरिया लूं, तो मुझे लगता है कि एक बार दाम जो है वो 12,000 के भी काफी करीब आ सकते हैं। तो ओवरऑल सेवन रैलीज का ही रुझान होगा। मसाला पैक में सेकेंडली में अगर धनिया की बात करूं, तो फिलहाल एक दायरे में है, लेकिन जो ट्रेंड है वो लोअर साइड बना हुआ है। हम देख पा रहे हैं कि 6,000 के ऊपर प्राइसेस नहीं निकल रहे हैं, वहां से लगातार एक बिकवाली का दौर आ रहा है। तो मुझे लगता है कि धनिया में भी प्रेशर रहेगा और आने वाले समय में हो सकता है हम 5,600 तक प्राइसेस को जाता हुआ देख पाए। तो ये दोनों ही काउंटर जी। जो है फिलहाल वीक लग रहे हैं। जी। वहीं से अगर अमित जी, अगर ग्वार गम और ग्वार सीड की बात करें तो इसमें आपकी तरफ से क्या सलाह रहेगी? मेरे हिसाब से ग्वार गम और ग्वार सीड स्टेबल हो गए हैं। काफी महीनों से हम देख रहे हैं, लगभग अक्टूबर से हम देख रहे हैं कि लगातार कंटिन्यूस सेलिंग प्रेशर है। उसके पहले हमने अच्छी तेजी भी आते हुए देखी है, और उसके बाद फिलहाल पिछले कुछ दिनों से
लगभग 2 हफ्तों से हम देख रहे हैं कि बाजार एक दायरे में कारोबार कर रहा है, ग्वार सीड में जो 3,800 और 4,000 के बीच है। मुझे लगता है कि एक शॉर्ट कवरिंग मूव की रिक्वायरमेंट है, यानी जिन्होंने बिकवाली की है वो मुनाफा वसूली करने आएंगे। तो यहाँ से यानी करंट लेवल से जब तक 3,800 के लेवल होल्ड कर पा रहा है बाजार, तब तक एक शॉर्ट कवरिंग मूव एक्सपेक्टेड है 4,050 से लेकर 4,100 तक का। हालांकि उसके बाद दोबारा जो है मंदी आने की संभावना है, लेकिन फिलहाल तेजी आने की उम्मीद है, यानी एक शॉर्ट कवरिंग मूव आने की उम्मीद है। सिमिलरली ग्वारगम में 5,800 से 5,900 के बीच हम देख रहे हैं काफी संभल रहा है। यहाँ पर बाइंग डिमांड हमें देखने मिल रही है। तो ये पॉसिबल है कि जो रिसेंट हाई हमें 6,300 तक देखने मिले थे अराउंड 8 से 9 सेशंस पहले, तो वो दोबारा एक बार देखने मिलेंगे। तो यहाँ से मैं बिकवाली नहीं प्रेफर करूंगा, यहाँ से बाइंग की जा सकती है। ग्वारगम में 5,800 के नीचे के स्टॉप लेकर इमीडिएट टारगेट 6,120 और उसके बाद 6,300 को बोलेंगे। जी वही अमित जी, अगर चने की बात करें तो चना इस वक्त आधे फीसद से ज्यादा की तेजी के साथ कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है, तो चने में क्या करके चलना सही रहेगा? जी देखिए, पिछले कुछ दिनों में 4,400 के जो लक्ष्य थे वो मैंने दिए थे, वो हासिल हो चुके हैं। तो एज इट इज एक नॉर्मल बाइंग यानी या शॉर्ट कवरिंग कह लीजिए, वो एक दौर आना जरूरी है बाजार में, क्योंकि इसमें भी हम देख रहे हैं कि लगातार अक्टूबर बिगनिंग से, यानी ये तीसरा महीना है जहां पर हमने बिकवाली हावी होते हुए देखी है। सिमिलरली चने में भी ग्वार सीड के साथ साथ में बहुत ही बड़ी तेजी हमने पिछले पूरे साल में आते हुए देखी है मार्च से, जहां पर दाम 3,600 से लगभग 5,600 ऑलमोस्ट 40% की तेजी हमने आते हुए देखी है, 40 से 50% की। तो उसके बाद एक नॉर्मल सा करेक्शन दिखाई दे रहा है, लेकिन करंटली मुझे लगता है कि 4,300 से 4,400 के बीच दाम संभल जाएंगे और बहुत ज्यादा मंदी नहीं आएगी करंट मार्केट से। तो मैं एक शॉर्ट कवरिंग के लिए बाइंग प्रेफर करूंगा 4,600 के लक्ष्य के लिए, और अगर वो भी निकल जाता है तो हो सकता है एक्सट्रीम केस में 4,800 तक भी हमें ये जो शॉर्ट कवरिंग है वो एक्सटेंड होता हुआ दिखे। तो फिलहाल चने में भी मैं बाइंग की सलाह देना चाहूंगा। जी अमित जी, उसी के साथ अगर बात करें बिनौला खल की, तो बिनौला खल इस वक्त लाल निशान के साथ कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। वहीं सुबह के कारोबारी सत्र में भी हमने देखा था कि बिनौला खल लाल निशान के साथ ही ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा था, तो बिनौला खल में क्या सलाह रहेगी? जी आई थिंक बिनौला फल में जो सपोर्ट्स जैसे हमारी बात हुई थी कि 1930 1940 जोन में सपोर्ट है, वो हमने पिछले हफ्ते लेते हुए देखा। वहां से एक बार 20,030 तक की भी रैली देखी है, फिर एक गिरावट 1960 तक देखने मिली थी। तो एक दायरे में रेंज बाउंड मूव हो रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि जब तक 1930 होल्ड कर पा रहा है तब तक इसका जो ट्रेंड है वो अपवर्ड बना रहेगा और हम डिप्स पे बाइंग आते हुए लगातार देखते रहेंगे। तो मुझे लगता है करंट मार्केट से भी बाइंग कर सकते हैं। रिसेंट लो जो 1960 के उसके आसपास स्टॉप रख के अपसाइड में इमीडिएट टारगेट 2040 के होंगे और एक्सट्रीम केस में 2,120 तक मेरे हिसाब से प्राइसेस जा सकते हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया अमित जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी साझा करने के लिए। तो जैसे कि अमित जी ने बताया कि खाद्य तेलों के अंदर स्पेशली रिफाइंड सोया तेल के अंदर 1200 से ऊपर के स्तर देखने को मिल सकते हैं। खाद्य तेलों में खास करके रिफाइंड सोया तेल और सोयाबीन के अंदर उनके अनुसार अभी तेजी अभी और बाकी है। वहीं उन्होंने धनिया मसालों में धनिया और जीरे के लिए बताया कि ऊपरी स्तर पर बिकवाली करके चला जा सकता है। और बात करें अगर चने की, तो चने में अभी इस वक्त हरे निशान के साथ ही कारोबार होता हुआ नजर आ रहा है। तो फिलहाल बाजार की चाल में बस इतना ही, कहीं जाएगा नहीं क्योंकि खबरों का सिलसिला यूं ही बना रहेगा मार्केट टाइम्स टीवी पर।